हेलो बच्चों, तो कैसा है आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फ्रैक्शनलाइजेशन के बारे में। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है फ्रैक्शन के बारे में, जिसे हिंदी में गुणनखंड भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फैक्टर्स होते कैसे हैं और फैक्टर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसकी इंट्रोडक्शन क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जाइए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ साथ अब 12.1। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स। जो हमें टर्म दिए है, टर्म क्या होता है ये पूरा, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी तो ये पूरे को क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं हम। ठीक है, तो ये टर्म जो है हमारे पास, यहाँ पर दो टर्म दिए हैं, किसी में तीन टर्म दिए हैं, तो हमें क्या करना है, इनका कॉमन फैक्टर पता करना है। ठीक है, तो चलिए फिर कॉमन फैक्टर पता करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12x, 36। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, हम 12x का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर कहते हैं तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई में x। ठीक है, क्या किया हमने, फैक्टर। ठीक है, किसका किया, 12x का। ठीक है, अब करते हैं 36 का। तो 36 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 20, 12 3 जा 36 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टर 36 का। अब इसे क्या करना है हमें, अब कॉमन देखो दोनों में क्या है। एक कॉमन है हमारे पास, ठीक है, दो कॉमन है और तीन कॉमन है। तीन कॉमन है तो अब लिख देंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी तो 12 हो गया हमारा, क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही निकालेंगे हम बाकी क्वेश्चंस का। तो ये फर्स्ट निकल गया, अब सेकंड निकालते हैं। तो सेकंड क्या है, 2y और 22xy, यही हमारा। तो सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं दोनों का। तो फैक्टर सबसे पहले 2y का निकालते हैं, तो ये तो 2 मल्टीप्लाई में y हो गया। और 22 का निकालते हैं, तो 22 एक्स वाई का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में x और y। इसमें कॉमन क्या है, 2 है और y कॉमन है। ठीक है, यही कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा हमारा, 2y। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 14 पी क्यू और 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यही है। तो फैक्टर करते हैं पहले। फैक्टर किसका करेंगे, 14 पी क्यू का। ठीक है, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई में 7 और p और q, यही होगा फैक्टर इसका। ठीक है, अब 28 का करते हैं। तो 28 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 7 जो 28 और p दो बार है और q दो बार है। ठीक है, तो ये हो गया 28 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का। अब कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, और 7 है, और एक एक p है और दोनों में एक एक q है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में p और q, यही है कॉमन हमारे पास। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 14 पी क्यू क्या आ गया हमारा आंसर, कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, जो कि ये तो हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। तो 2x 3x स्क्वायर कॉमा 4 है। ठीक है, अब इसका फैक्टर करेंगे हम। तो 2x का फैक्टर क्या होगा सबसे पहले, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई में x। 3 क्या करते हैं, 3x स्क्वायर का। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 फैक्टर करेंगे, कॉमन फैक्टर नहीं अभी। तो x मल्टीप्लाई में x
4 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2। अब आप लोग कहेंगे कि भैया इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इसका हम कॉमन फैक्टर क्या निकाले। देखो, इसमें तीनों में से किसी में भी अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, ठीक है, मान लो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 आ रहा है, लेकिन तीनों में तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो क्या कहेंगे हम कि तीनों में मल्टीप्लाई 1 तो होता है, ये 2 को हम 2 मल्टीप्लाई 1 लिखते हैं, 3 को हम 3 मल्टीप्लाई 1 लिखते हैं, इस 2 को 2 मल्टीप्लाई 1, तो 1 जो है 1 तो कॉमन फैक्टर तीनों में है ना, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका 1 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन हो गया, 5 पर करते हैं। तो 5 क्वेश्चन सबसे देख लेते हैं। तो 5 है हमारा 6 ABC, 24 ABC, AB स्क्वायर, सी नहीं है, स्क्वायर, 12 A² B। ठीक है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो 6, इसमें भी 6 के टेबल में आता है और ये भी 6 के टेबल में आता है, तो हम क्या करते हैं 6ABC तीनों लेते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C कर लेते हैं। ठीक है, अब 24 का फैक्टर करते हैं तो 24 AB²। ठीक है, तो 24 इसके टेबल में कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 6 ले लेते हैं और A मल्टीप्लाई में B मल्टीप्लाई में B 2 बार है तो B 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब लेते हैं थर्ड हमारा 12 A² है B, तो इसका फैक्टर करते हैं तो ये भी आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में A मल्टीप्लाई में A मल्टीप्लाई में B। अब देखो ये तीनों में क्या है, हमारा 6 कॉमन है, ये रहा 6, ये रहा 6 और ये रहा 6, तीनों में A कॉमन है, एक A तो है, B कॉमन है, एक B भी है। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा कॉमन फैक्टर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई में A मल्टीप्लाई में B, यानी 6AB। ठीक है, ये हमारा आ गया कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये निकल गया। अब 4 क्वेश्चन, 4 कह रहा हूं, 6 क्वेश्चन लेना है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो आंसर निकलेगा 5 का, 6 लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। तो ये है 6 क्वेश्चन हमारा, 16x³ -4x² 32x। अब देखो यहाँ माइनस का आ गया, माइनस प्लस हमें क्या करते हैं, इसमें नहीं लेते हैं, सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर देखना होता है। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे सबसे पहले 16x³ का, तो इसका फैक्टर क्या करेंगे 4 ले लेंगे, क्योंकि 4 कॉमन दिख रहा है हमें तीनों में, 4 के टेबल में 32 भी आता है, 16 भी आता है। ठीक है, तो ले लेते हैं 4। ठीक है, मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में x 3 बार। ठीक है, अब यहां ले लेते हैं तो 4 ले लेते हैं और x 2 बार है। तीसरे में क्या है 4 मल्टीप्लाई में और 2 मल्टीप्लाई में x 1 बार है। अब देखो ये तो हो गया -4x² का, ये हो गया 32x का, फैक्टर हो गया तीनों का। ठीक है, अब कॉमन लेंगे क्या, 4 तीनों में कॉमन है और एक x कॉमन है। ठीक है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 4x ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। चले जाते हैं 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 क्वेश्चन है 10 PQ और 20 QR और 30 RP। तो देखो 10 20 30, तो कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, हाँ तो कॉमन दिख रहा है भैया, आप कहेंगे
तो कॉमन क्या है, तीनों में 10 10 कॉमन है, ठीक है, हमें दिख रहा है। तो फैक्टर निकालेंगे हम 10 पी क्यू का। तो 10 का निकालते हैं तो 10 मल्टीप्लाई में पी मल्टीप्लाई में क्यू हो जाएगा, ठीक है। 20 क्यू आर का निकालते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में क्यू मल्टीप्लाई में आर हो जाएगा। 30 का निकालते हैं तो 30 का क्या होगा, 30 का होगा आर और पी। तो 10 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में पी, यही हो गया। अब देखो तीनों में 10 10 कॉमन दिख रहा है, तो 10 तो हो गया हमारा कॉमन फैक्टर एक, और बाकी कुछ वेरिएबल में है, तो वेरिएबल में क्या है, तीनों में सेम नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, 10, सिर्फ 10 ही होगा, तो आंसर लिख देंगे यही, ठीक है, आसान है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं आप इसी तरह। तो 3x² y³ कॉमा 10x³ 6x² y² और z², स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, z है बस, ठीक है। तो फैक्टर कर लेते हैं तीनों का, ठीक है, फैक्टर करके ही आंसर निकलेगा। तो यहाँ लेते हैं 3x² y³, तो इसका क्या आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई में x 2 बार है और y 3 बार है। अब सेकंड लिखते हैं 10, तो 10x³ है, तो इसका 2 मल्टीप्लाई में 5 होगा, 10 और x 3 बार है, ठीक है। अब लेते हैं हमारा 6 लेते हैं, 6x² y² और z। तो 6 होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 3 और x 2 बार है और y 2 बार है और z 1 बार है। तो तीनों में देखो x x x, एक x है, नहीं दो x है, तो दो x क्या है, तीनों में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, x², ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पूरा इसी तरीके से, ठीक है। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, इन्हें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है, फैक्टराइज करके इनका आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। तो 1 क्या है हमारे पास, 7x माइनस 42। अब देखो यहाँ पर दो टर्म दिए हमें, 7x और 42, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर करते हैं सबसे पहले 7x का, तो 7 मल्टीप्लाई में x, यही होगा फैक्टर। 42 का फैक्टर करते हैं, ये क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई में 7, दोनों में कॉमन क्या है, 7 7 कॉमन है, ठीक है। तो 7 क्या होगा हमारे पास कॉमन। अब बच क्या गया, ऊपर वाले में हमारे पास x बचा है तो x लिख देंगे, नीचे वाले में क्या बचा हमारे पास 6, तो 6 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यही आंसर भी हो गया इसका। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 6p माइनस में 12q। अब ये क्वेश्चन दिया है हमें, तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर हमारे पास 6p है, तो 6p का फैक्टर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई में p कर लेते हैं। आप बच्चे कहेंगे कि 6 का फैक्टर भी कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, तो उसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगला जो हमारे पास टर्म है वो क्या है, 12 है। तो 6 के टेबल में 12 आता है, इस वजह से हमने क्या किया, इसे और छोटा टर्म नहीं, फैक्टर नहीं किया, ठीक है। आप 12q का कर लेते हैं, तो 12q का फैक्टर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में q, ठीक है। आप कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 6 के कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 6 हो गया कॉमन, अब बचेगा क्या, p, और ठीक है, p इधर बच गया हमारे पास, अब माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस लग गया ये वाला। अब इधर क्या बचेगा, 2q, ये हो गया, तो ये आंसर भी हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाता है आंसर। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा आपको। आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है,
7a² प्लस में 14a, ठीक है, 14a है, हाँ 14a है। तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 7a का फैक्टर a² का 7 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में a, ये हो गया 7a² का फैक्टर। अब करते हैं 14a का, तो 14a का फैक्टर करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में, अब कॉमन चीजें क्या दिख रही है आपको, तो कॉमन चीजें दिख रही है हमें 7, ठीक है, और a दिख रहा है तो a ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई होते हैं तो 7a ही लिखेंगे। अब देखो इसमें बच क्या गया, हमने ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, हमारे पास a बच गया, a लिख दिया हमने, प्लस का साइन, ठीक है। अब 14a में क्या बच गया, हमने ये कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, तो बचा 2, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे आंसर हमारा, ठीक है, समझ आया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हो गया, तो 4 करते हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है, -16z प्लस में 20z³, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 16 और 20 ये किसके टेबल में आता है, हमारे 4 के टेबल में आता है, ठीक है। तो -16z का फैक्टर करेंगे 4 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है, मल्टीप्लाई में z, और 20 का फैक्टर करेंगे हम 20z³ का 4 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 3z है हमारे पास, 1 2 और 3z। अब देखो 4 तो 4 कॉमन आ गया तो 4 लिख लेंगे, और क्या है, एक z कॉमन है तो z भी लिख लेंगे इसके साथ। अब ब्रैकेट डाल लेंगे, अब जो बच जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे प्लस माइनस लगा के। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा है 4, ठीक है, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब देखो ये वाला माइनस कहाँ जाएगा, ये बताओ आप, तो ये वाला माइनस कहाँ जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा, यहाँ आएगा। अब ये माइनस यहाँ क्यों आएगा, देखो अगर हम माइनस यहाँ लगा देते तो ये और माइनस और प्लस लगा के यहाँ माइनस होता, तो यहाँ माइनस नहीं है हमारा, ठीक है, इस वजह से ये माइनस क्या होगा, -4 पे ब्रैकेट वाले पे जाएगा, ठीक है। अब नीचे देख के क्या बचा है 5 और 2 z बचे हैं तो 5z², ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर चौथे का, ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 5वां क्वेश्चन है हमारा 20l² प्लस में 30 ALM, यही है क्वेश्चन, ठीक है। दोनों देखे 20 और 30 किसके टेबल में आता है, 30 के, सॉरी 10 के टेबल में आता है, 20 और 30 10 के टेबल में आता है। तो फैक्टर करते हैं 20l² का, तो यहाँ होगा 10 मल्टीप्लाई में 2 और l 2 बार है और m 1 बार है, ठीक है। 30 क्या करते हैं ALM, तो ये हो गया हमारा 10 मल्टीप्लाई 3 ले लो या 3 मल्टीप्लाई 10 ले लो, दोनों एक ही होगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया, a मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई में m। अब कॉमन देख लेते हैं क्या है, तो कॉमन हमारे पास क्या है 10 कॉमन हो गया, ठीक है, और एक l कॉमन हो रहा है और m कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो 10 आ गया l m, अब जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है, प्लस माइनस लगा के। तो अब यहाँ क्या बचा है 2l m बच गया, ठीक है, प्लस का साइन है प्लस लगा दे रही है। यहाँ क्या बचा 3a, तो 3a लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक्चुअली ऊपर m ले लिया हमने तो सिर्फ l बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 5 ले लिया, 6 लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 6 क्वेश्चन है 5x² माइनस में 15xy², यही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ आप, सबसे पहले करेंगे फैक्टर, हाँ फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर 5x² क्या करते हैं, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई में x 2 बार है और y 1 बार है, ठीक है। अब 15 क्या करते हैं, तो 15xy², ठीक है। तो 15 का क्या होगा 5 मल्टीप्लाई में 3, 1 x और y 2 बार है, ठीक है। अब कॉमन क्या होगा 5x और y, यही कॉमन हो गया, तो 5xy कॉमन लेंगे,
बचा क्या हमारे पास, इधर x बचा, x लिख देंगे, ठीक है। नीचे के वाले में क्या बचा, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, 3 है तो 3 और y बच गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन भी हो जाते हैं यहाँ पर कंप्लीट। आप 7 पर चलते हैं। तो 7 क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 क्वेश्चन है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस में 20c स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यही है। तो फैक्टर कहते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 10 का फैक्टर 10a स्क्वायर। तो देखते हैं 10, 15, 20 तीनों 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 2 बार है तो ये ले लिया। अब 15b स्क्वायर का करते हैं, तो ये हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में b 2 बार है तो लिख लिया, ठीक है। आप 20 लेते हैं, 20c स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में c मल्टीप्लाई में c, तीनों में कॉमन 5 है और बाकी कॉमन नहीं है, ठीक है। और बाकी कॉमन है ही नहीं, वेरिएबल जो है हमारा कॉमन है ही नहीं, a अलग है, b अलग है, c अलग है, ठीक है। तो इसमें 5 हो गया हमारा कॉमन। अब बाकी जो बचा यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। तो हमारे पास a स्क्वायर है, प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब बाकी क्या है, 3b स्क्वायर, फिर है प्लस तो 4c स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा 7 का आंसर निकल जाता है। अब करते हैं 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो 8 क्वेश्चन है -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। तो यही हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो आप करते हैं सबसे पहले फैक्टर। तो फैक्टर किसका करेंगे, -4a स्क्वायर का। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में a। आप 4ab का, तो 4 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में b, ठीक है। आप किसका करेंगे, तो 4ca का, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई में c मल्टीप्लाई में a। अब देखो तीनों में कॉमन चीजें क्या है, हमारे पास 4 है तीनों में कॉमन, ठीक है। और क्या है, a है कॉमन, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे, तो 4a लिख लिया, ये तो कॉमन हो गया हमारे पास, बच क्या गया, तो इधर a बचा, ठीक है, लिख लिया। अब माइनस का लेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस का लेंगे। अब लेंगे ये हमारे पास सेकंड में क्या बचा, b बचा, तो प्लस का b ले लेंगे, फिर माइनस का हम c लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए। तो ये हो गया हमारा आंसर 8वें का भी। अब आते हैं 9 क्वेश्चन पर। तो 9 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं जरा। तो 9 क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 9 है हमारा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस में एक्स वाई जेड स्क्वायर, यही हमारा 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, फैक्टर। तो फैक्टर हम किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई और जेड का, ठीक है। तो एक्स वाई और ये हो गया जेड। अब क्या करेंगे सेकंड वाले का, यानी एक्स वाई स्क्वायर और जेड, इसका करें तो क्या होगा हमारे पास, एक्स वाई 2 बार होगा और जेड 1 बार, ठीक है। थर्ड का करते हैं, तो थर्ड का क्या होगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो एक्स 1 बार वाई 1 बार और जेड 2 बार। अब तीनों में देखो क्या क्या है, एक्स हमारे पास एक कॉमन है, वाई कॉमन है और जेड कॉमन है तीनों के पास, ठीक है। तो एक्स वाई जेड। अब जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल के प्लस माइनस डाल के लगा देंगे। तो पहले वाले में एक्स का क्या है, एक्स का, ठीक है। दूसरे वाले में वाई है और तीसरे वाले में जेड है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही ये कॉमन फैक्टर निकाल के आंसर हो जाएगा हमारा,
ठीक है। अब ये है हमारा 9 हो गया, 10 क्वेश्चन। अब इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए तो 10 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ये आप मुझे करके कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। ये आप कमेंट में करके इसका आंसर देंगे। ये सी है, ठीक है, CXYZ, इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। अब हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था, थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है ये। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, फैक्टराइज। तो हमें जो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर 4 टर्म है, ठीक है। तो 4 टर्म को हमें लेके फैक्टराइज करना है और आंसर निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई इन दोनों में कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में अलग कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम दो दो का कॉमन फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास x कॉमन है, ठीक है। अब इधर बस क्या गया, एक x ले लिया तो x बच जाएगा, ठीक है। प्लस अब इधर x ले लिया हमने तो क्या बचेगा, y, ठीक है। अब यहाँ प्लस डाल देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन क्या है हमारे पास 8 है, ठीक है, ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बच क्या गया x, इधर क्या बच गया y, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट में क्या है, एक ही संख्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लिख लेंगे x प्लस में y, ठीक है। अब देखो ये वाला हमारे पास जो कॉमन आया x, और इधर जो इनका सेकंड वाले का कॉमन आया 8, तो ये एक ले लेंगे x प्लस में 8, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। तो ये क्या होगा हमारे पास, दो आ गया अलग अलग ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे इसका आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 15xy माइनस 6x प्लस में 5y माइनस में 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो अब अगर हम इन दोनों का ले कॉमन फैक्टर तो क्या होगा, आगे चल के हो सकता है कि आंसर सही नहीं होगा, लेकिन हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। 15xy को हम किससे करेंगे 5 के साथ, प्लस 5y, ठीक है, माइनस 6x माइनस में 2। अब देखो अरेंज करते समय प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जो टर्म होता है हमारा, टर्म से आगे वाला जो साइन होता है वो उसी टर्म का होता है। जैसे इधर देखो, जैसे यहाँ जो टर्म है, टर्म क्या है हमारा 6x है, तो इसके आगे वाला साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या होगा, साइन जो है 6x टर्म का होगा, ठीक है। समझ आया। चलिए फिर देखते हैं आगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 5 है और दोनों में y दिख रहा है तो y है, ठीक है। अब बस क्या गया, तो 5 3 या 15 होता है, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 3 और x, क्योंकि x तो यही है। अब प्लस ले लेंगे, फिर 5 और y दोनों ही कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, ठीक है। चलिए तो अब दोनों में से हम माइनस भी कॉमन लेंगे और दोनों में क्या है 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बच गया हमारे पास 3x, ठीक है, और प्लस और ये 1। अब देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस लिया हमने। अब ये कैसे लिया, कैसे कैसे बताओ आप। तो ये देखो अगर हम माइनस को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 आ जाएगा और माइनस लगने के बाद माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ऐसे ही यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस अंदर जब रिएक्शन इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो वो क्या कर देगा, इसे माइनस कर देगा, ठीक है। इसीलिए अब देखो दोनों ब्रैकेट में क्या है हमारे पास कॉमन है 3x प्लस में 1, ठीक है। और एक बार जो इन दोनों का कॉमन लिया था हमने वो ले लेंगे 5y माइनस में 2, तो ये हो गया एक बार, ठीक है। और ये इक्वल टू का साइन डाल देंगे, जरूरी है। और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये लेते हैं, तो इसमें x हमारा कॉमन दिख रहा है, a प्लस में b। सेकेंड वाले में माइनस y ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास क्या होगा a प्लस में b, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा a प्लस b, ठीक है, और इधर क्या बचा x माइनस में y, तो ये हो गया 2, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे हुआ, ठीक है। अब ये देखो 15p³ प्लस 15 प्लस 9q और प्लस में 25p, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन। इसे सबसे पहले अरेंज करेंगे।
तो 15 को 15 ले लो पी क्यू, ठीक है। 15 पी क्यू हमारे 15 के साथ हो तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, आंसर नहीं आ पाएगा। तो 15 को हम किसके साथ लेंगे, 9 के साथ, तो 9 क्यू लेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस में 25 पी ले लो, फिर उसके बाद प्लस में हम 15 ले लेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, हमारे पास 3 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 3 5 या 15 होता है, 3 3 या 9 होता है, तो 3 हो गया कॉमन। और दोनों में क्या है, क्यू है, तो क्यू भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब 5 3 या 15 होता है, तो 3 तो कॉमन ले लिया, 5 बच गया, और पी नहीं लिया था तो पी बच गया, प्लस अब इसमें क्या होगा, 3 3 या 9 होता है, एक 3 तो हमने क्या ले लिया कॉमन, दूसरा 3 बच गया, तो वो 3 ले लेंगे, ठीक है। अब प्लस इन दोनों में क्या है कॉमन भाई, तो कॉमन क्या है, 15 और 25 में 5 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब 5 5 या 25 होता है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5p, प्लस में 5 3 या 15 होता है, तो 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर वाला सेम आ गया, तो 5p प्लस में 3 एक हो जाएगा, और दूसरा जो हमने कॉमन लिया वो हो जाएगा 3q प्लस में 5, ठीक है। तो ये हमारे आ गए दो कॉमन फैक्टर, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जेड है, जेड एक्स के साथ ये तो कॉमन ही नहीं आ रहा, इस 7 के साथ ले सकते हैं कॉमन, लेकिन क्या करना पड़ेगा, हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करते हैं, तो 7, ठीक है, 7 माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है, -7 और प्लस में 7xy। अब ये हमारे पास, ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, जेड आएगा, साफ साफ दिख रहा है। अब बचेगा क्या, 1 माइनस में xy, यही बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस हम ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, यहां ले लेंगे हम -xy, ठीक है। अब ये देखो 1 माइनस xy, और ये हो गया 1 माइनस xy, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे xy को आगे कर दो, माइनस पीछे कर दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे भी करके, लेकिन ऐसे ही रहने दो। देखो ये माइनस इस माइनस के साथ जाएगा तो यहाँ प्लस ला देगा, ठीक है, और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ जाएगा तो माइनस ला देगा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस लिया और यहाँ भी माइनस लेना पड़ा हमें, ठीक है। समझ आ गया आपको, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो ब्रैकेट वाला सबसे पहले लिखते हैं 1 माइनस xy, ठीक है, ये कॉमन है, और हमारे पास जो कॉमन निकला z माइनस में 7, ये कॉमन निकल गया। तो ये हो गया हमारा पांचवे का भी आंसर, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का पूरा पांचों क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि हमारा एक्सरसाइज 12.1 है, ठीक है। ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट रहता है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।